हमने वॉइस का बेसिक कंप्लीट कर लिया, वॉइस का बेसिक हमने समाप्त कर लिया है। अब वॉइस का बेसिक जब हमने कंप्लीट कर लिया तो वॉइस के बेसिक के बाद हम क्या पढ़े, वॉइस के बेसिक के बाद हमें वॉइस का एडवांस पढ़ना चाहिए, वॉइस का हमें एडवांस सीखने का काम करना चाहिए। हम वॉइस का एडवांस तो पढ़ेंगे लेकिन वॉइस का एडवांस भी बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। जिस तरह वॉइस का बेसिक हमने उसके रूट पे जाकर काम किया था, उसके जड़ पे जाकर काम किया था, बिल्कुल बेसिक से सीखने का काम किया था, ठीक उसी तरह वॉइस का एडवांस भी हम बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग बनाइए वॉइस इन एडवांस लेवल, वॉइस इन एडवांस लेवल। वॉइस जब एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो वॉइस को एडवांस लेवल में हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल के बारे में जानने का काम करेंगे, उसको सीखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्टिव का स्ट्रक्चर जानना होगा, उसके बाद पैसिव कैसे करते हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है आपका, वो होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब। अब मॉडल में कौन कौन सा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डियर, यूज टू, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हमें सीखना है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। अगर ये दिए गए होते हैं तो इनका पैसिव कैसे किया जाता है, इनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब दिया हो और उसके बाद यहाँ पे आपका V1 और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ना है, एक्टिव वॉइस हमें नहीं जानना है। तो हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। जब आपको मॉडल दिया गया हो, मॉडल यूज किया गया हो, तो उसका पैसिव कैसे किया जाता है, उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसे हमें जानने का काम करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसके बाद में आपका मॉडल वर्ब यहाँ पे फिर रिपीट करता है, मॉडल वर्ब यहाँ पे आपका लिख लिया जाता है। मॉडल वर्ब और फिर उसके बाद में जब हम पैसिव कर रहे हैं, आफ्टर मॉडल वर्ब बी इज यूज्ड, और उसके बाद में क्या चाहिए, तो हमने कहा है जब पैसिव हम करेंगे तो वहां पे हमें V3 चाहिए। V3 छोड़कर वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज नहीं किया जाएगा, चाहे V1 हो, V2 हो, V4 हो या V5 हो, ये चारों फॉर्म यूज नहीं किए जाएंगे। जब भी यूज किया जाएगा पैसिव में तो ऑलवेज यहाँ पे आपका V3 ही यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 क्या, आफ्टर V3 क्या, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। और उसके बाद में आफ्टर बाय क्या चाहिए, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कहाँ का होगा, ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसी को पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, जो आपको स्ट्रक्चर समझाया है, इस पे हम एक पैसिव करके देखने का प्रयास करते हैं, इसे जानने का काम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में हमें कोई परेशानी ना हो, इस टॉपिक से आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, यू
में विन द रेस, यू में विन द रेस। अब यहाँ पे आप देखें यू के प्लेस पे आपका यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे आपका यू है और मॉडल आपका मे है कि नहीं। बोलो मे आपका मॉडल है कि नहीं, मॉडल होता है ना, तो मे आपका मॉडल। उसके बाद हमने कहा है तो यहाँ पे आपका V1 होगा तो यहाँ पे V1 उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, इसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो इसे हमें पैसिव बनाना है। इसका पैसिव कैसे किया जाएगा, तो हमने आपको रूल क्या बताया, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है द रेस। इसी को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द रेस, द रेस। अब यहाँ पे हमने कहा है जो मॉडल वर्ब ऊपर होगा उसी को रिपीट किया जाएगा। तो मे है तो मे यहाँ पे आपका रिपीट होगा और उसके बाद में हमने कहा है आफ्टर मॉडल वर्ब बी इज यूज्ड, तो यहाँ पे मे के बाद में बी यूज किया जाएगा। आफ्टर बी V3 इज यूज्ड, किसका V3, जो आपका V1 है V1 का आपका V3 यूज किया जाएगा। तो विन का V3 बोलो क्या होता है, क्या होता है, वन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन। उसके बाद हमने कहा है आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, तो यहाँ पे आपका बाय यूज किया जाएगा। उसके बाद हमने कहा है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू, तो ये पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका पैसिव तैयार हो गया। इस तरह से पैसिव बनाया जाता है। तो पैसिव हमने किसका बनाया, यू में विन द रेस, यू में विन द रेस। इसका पैसिव हमने क्या बनाया, द रेस में बी वॉन बाई यू, द रेस में बाई वॉन बाई यू। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पे हमने इसका बेसिक यहाँ पे जाना, बेसिक समझा। अब जब हमने एक्टिव से पैसिव किया या पैसिव से हम एक्टिव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ समानता है। तो क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सिमिलरिटी, एक साइड हमने लिया एक्टिव वॉइस और एक साइड हमने लिया पैसिव वॉइस। अब इन दोनों के बीच में हमें सिमिलरिटी जानना है, इन दोनों के बीच में हमें समानता जानना है कि एक्टिव और पैसिव में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा, अफर्मेटिव में ही यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा, बनाया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा,
इंटेरोगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का हो तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव का हो तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का हो तो उसका पैसिव भी WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का है तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे एक एक कर कर पढ़ने का काम करते हैं, एक एक कर कर हम इसे सीखने का काम करते हैं, इसे समझने का हम काम करते हैं। वॉइस, तो वॉइस कितने तरह के होते हैं? तो वॉइस आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट जो आपका होता है वो आपका एक्टिव वॉइस और सेकंड जो होता है वो आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का हमें स्ट्रक्चर जानना होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि सेंटेंस किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। कोई भी आपका मॉडल हो सकता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड, डियर, यूज्ड टू, कोई भी मॉडल आपका हो सकता है। उसके बाद में आपका V1 होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें इसका पैसिव बनाना है। इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? इसका पैसिव जो है आपका बनाया जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस becomes subject in the passive voice। यानी एक्टिव का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उस पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका मॉडल है
वो मॉडल आपका लिख दिया जाएगा, यानी मॉडल वर्ब आपका लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका बी होगा, उसके बाद में V3, उसके बाद में यहाँ पे बाई, और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा? तो ये जो सबका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको कहा है, जो हमने आपको बताया है, उससे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, उसे एग्जाम्पल से हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया आई आपका सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मॉडल पे हमने लिया कैन, उसके बाद में हमने लिया डू इट, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने आई लिया, मॉडल के प्लेस पे हमने कैन लिया, और वर्ब के प्लेस पे डू और इट। इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाएगा? तो हमने आपको रूल बताया है क्या? अब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इट है, तो ये आपका इट यहाँ पे इट हो जाएगा। फिर हमने कहा मॉडल वर्ब जो होगा उसे आपको यूज करना है, उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे कैन है तो कैन का कैन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बी। उसके बाद में चाहिए हमें V3। किसका V3 लाओ? कहाँ से का V3 लाऊं? तो जो आपका एक्टिव वॉइस का V1 होगा उसी को पैसिव में V3 बना दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आपका डू है तो डू का आपका हो जाएगा डन बाई। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। इस तरह से पैसिव अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। तो हमने क्या बनाया? आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाई मी। एक और एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं। तो यू शुड डू इट, you should do it, it should be done by you, it should be done by you। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव जाना, अब यहाँ पे हम नेगेटिव का जानने का काम करते हैं, उसे पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव का हो, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव का हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, उसके बाद में आपका होगा नॉट, उसके बाद में आपका होगा यहाँ पे V1, उसके बाद में यहाँ पे आपका होगा ऑब्जेक्ट। अब इसी को हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है पैसिव वॉइस का। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ फिर मॉडल वर्ब जो है आपका वही यूज किया जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका नॉट, उसके बाद में यहाँ पे बी, उसके बाद में आपका
V3 ध्यान रखेंगे पैसिव में कभी भी V1, V2, V4, V5 का यूज नहीं किया जाता। जब भी यूज किया जाएगा तो V3 का ही यूज किया जाएगा। उसके बाद में आफ्टर V3 by is used, आफ्टर by ऑब्जेक्ट इज यूज। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस का बन जाता है। ये आपका पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे जो हमने आपका स्ट्रक्चर दिया है उसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने लिया आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। अब इसी का मुझे पैसिव बनाना है, कैसे पैसिव बनाया जाएगा, तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट है इट, तो इसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है और इट का सब्जेक्टिव केस भी आपका इट होता है, तो यहाँ पे ये आपका इट ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिया इट, फिर कहा मॉडल, तो जो मॉडल आपका ऊपर है वही मॉडल नीचे होगा। तो यहाँ पे आपका इट कैन नॉट है, तो नॉट हमने यूज किया क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो इसमें आपका नॉट यूज किया जाएगा। आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V3। तो किसका V3, जो एक्टिव का आपका V1 है वही आपका पैसिव का V3 बन जाएगा। तो यहाँ पे डू है तो डू का V3 आपका डन, डू का V3 आपका डन हो जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी, तो यहाँ पे आपका मी हो जाएगा। और इसी तरह से पैसिव आपका बनाया जाता है, मॉडल का पैसिव इसी तरह से आपका बनाया जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल लिख ले ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए, समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी आपको ना हो। तो और दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड नॉट डू इट, यू शुड नॉट डू इट, इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो इट शुड नॉट बी डन बाई यू, इट शुड नॉट बी डन बाई यू। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, तो इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव भी तो पढ़ना है कि मॉडल का इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका पैसिव किया जाता है, तो उसे हम जानने का काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा, पहले आपका मॉडल लिखा जाएगा, मॉडल वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका
V1 होगा। आफ्टर V1 ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। इस तरह आपका एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे मुझे इसी का पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे चेंज किया जाएगा? तो जो आपका मॉडल वर्ब है वो मॉडल वर्ब यहाँ पे आपका हो जाएगा, मॉडल वर्ब लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा? आफ्टर सब्जेक्ट बी इज यूज्ड, आफ्टर सब्जेक्ट बी इज यूज्ड, आफ्टर बी V3 इज यूज्ड। ये V3 कहाँ का होगा? ये V3 आपका एक्टिव का जो वर्ब V1 होगा उसी को पैसिव का V3 बना दिया जाएगा, V3 में चेंज कर दिया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्या, किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव में, यानी स्ट्रक्चर जो होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे भी एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने लिया कैन आई डू इट, लास्ट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे हमने यूज किया। अब इसका पैसिव कैसे किया जाएगा? तो इसका पैसिव जो आपका मॉडल वर्ब है वो सेम आपका मॉडल वर्ब यहाँ पे हो जाएगा। कैन है तो कैन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसी पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इट है तो इट का आपका सब्जेक्टिव केस भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आपका इट होता है। तो यहाँ पे इट का इट ही हो जाएगा, इट ही लिखा जाएगा। आफ्टर सब्जेक्ट यहाँ पे बी इज यूज्ड, आफ्टर बी यहाँ पे क्या चाहिए? V3 का यूज किया जाएगा। तो V1 यहाँ पे हमने क्या देखा? डू है तो डू का V3 आपका डन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डन। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे आपका मी हो जाएगा। इस तरह से पैसिव बनाया जाता है। तो हमने कैसे पैसिव बनाया, किस सेंटेंस का पैसिव बनाया? तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या एग्जांपल लिया था? तो लिया था कैन आई डू इट। तो इसका पैसिव हमने क्या बनाया? तो कैन इट बी डन बाई मी, कैन इट बी डन बाई मी। अब यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो एक एग्जाम्पल और लिख ले ताकि आपको बेहतर से समझ में आए, समझने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत आपको ना हो। शुड यू डू इट, शुड यू डू इट। अब इसका पैसिव क्या बनाया जाएगा? तो शुड इट बी
डन बाई यू, शुड इट बी डन बाई यू। बोलो यहाँ तक आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? जो हमने आपको बताया है वो समझ में आपको आ रहा, 100% आपका क्लियर हो रहा कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंटेरोगेटिव देखा। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को जानने का काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दिया हो, इंटेरोगेटिव प्लस अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका यहाँ पे मॉडल होगा, मॉडल वर्ब होगा, भी से आप वर्ब समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज यूज्ड, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में और सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉट का नॉट यूज किया जाएगा। आफ्टर नॉट V1 इज यूज्ड, आफ्टर V1 ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हो तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से इसका पैसिव किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो पैसिव किया जाएगा, तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है वो मॉडल आपका वर्ब होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज यूज्ड, आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, आफ्टर बी V3 इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। यानी V3 के बाद बाय का यूज किया जाएगा। आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा आपका पैसिव का, वो एक्टिव का जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, किस सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर होगा? ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसे पढ़ने का काम करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया, कैन आई नॉट डू इट। आप देखेंगे मॉडल के प्लेस पे हमने कैन यूज किया है और सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने आई यूज किया है, और नॉट के प्लेस पे हमने नॉट यूज किया है, और वर्ब के प्लेस पे हमने डू यूज किया है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमने इट यूज किया है। इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है। तो इसका पैसिव कैसे किया जाएगा? इसका पैसिव जो किया जाएगा आपका यहाँ पे, तो कैन का आपका कैन ही लिखा जाएगा,
क्योंकि मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब आपका लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका कैन। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ का? ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे मुझे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यहाँ पे इट है तो इट का यहाँ पे इट ही रहेगा। इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इक्वल होता है, दोनों एक जैसा होता है। अब यहाँ पे उसके बाद में हमें चाहिए नॉट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नॉट का यूज किया जाएगा। आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, यहाँ पे बी, और उसके बाद में हमें चाहिए V3। किसका V3? बोलो किसका V3? यहाँ पे जो आपका एक्टिव का वर्ब है, एक्टिव का V1 है, उसी का V3 चाहिए। तो V3 क्या होगा? डू का। बोलो डन होगा, तो यहाँ पे आपका डन होगा। उसके बाद में आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और यहाँ पे V3 के बाद में बाय का यूज किया जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे है आपका आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो आफ्टर बाई मी यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह से करके पैसिव बनाया जाता है। क्या कौन से सेंटेंस का हमने पैसिव बनाया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। क्या एग्जांपल लिया था? कैन आई नॉट डू इट, कैन आई नॉट डू इट, इसका पैसिव क्या बनाया हमने? तो इसका पैसिव बनाया कैन इट नॉट बी डन बाई मी, कैन इट नॉट बी डन बाई मी। अब यहाँ तक बोलो आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? और एग्जाम्पल दे दूं? आप एक और एग्जाम्पल लिख लिए ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत आपको ना हो। शुड आई नॉट डू इट, शुड यू नॉट डू इट, शुड यू नॉट डू इट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? शुड इट नॉट बी डन बाई यू, शुड इट नॉट बी डन बाई यू। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जाना। अब यहाँ पे हम WH फैमिली को भी जानने का काम करते हैं, पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका WH फैमिली का, WH फैमिली का होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो होगा WH वर्ड, उसके बाद में यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से इसका पैसिव बनाया जाएगा?
तो यहाँ पे आपका जो WH वर्ड होगा वो सेम यहाँ WH वर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका जो मॉडल होगा वो मॉडल लिखा जाएगा, मॉडल वर्ब आपका लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद में आफ्टर सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट के बाद में बी इज यूज्ड, आफ्टर बी V3 इज यूज्ड, आफ्टर बी V3 इज यूज्ड, यानी बी के बाद में V3 का यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ का होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसी को ऑब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। अब ये जो है किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली का होगा, WH फैमिली का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको कहा है, जो हमने आपको बताया है, उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया हाउ कैन आई डू इट। अब यहाँ पे देखेंगे ये हाउ जो है आपका WH वर्ड है कि नहीं, बोलो आपका WH वर्ड है ना। उसके बाद में यहाँ पे मॉडल हमने कैन लिया और सब्जेक्ट के प्लेस पे आई और वर्ब के प्लेस पे डू और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इट। इस तरह से हमने काम किया। अब इसी का मुझे पैसिव बनाना है, किस तरह से पैसिव बनाया जाएगा, किस तरह से पैसिव किया जाता है। तो इसका जो पैसिव किया जाएगा सेम WH वर्ड पैसिव में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाउ है तो हाउ का आपका हाउ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने WH वर्ड भी लिख दिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद चाहिए मॉडल। क्या चाहिए, मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल आपका कैन है तो कैन का कोई चेंज नहीं होगा, कैन का कैन ही लिखा जाएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका कैन हो गया। कैन के बाद में आपको चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका इट है तो ये आपका इट ही होगा, इट ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में इक्वल होता है, दोनों ही केस में आपका समान होता है। अब यहाँ पे उसके बाद में चाहिए मुझे बी और उसके बाद में मुझे चाहिए V3। तो V3 किसका, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दिया गया है उसी का V3। तो यहाँ पे दिया गया है डू, तो डू का V3 आपका डन और उसके बाद में आपका बाय लिखा जाएगा, यानी आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो ही आपका पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, मी लिखा जाएगा। इसी तरह से करके पैसिव आपका WH फैमिली का बनाया जाता है। अब बोलो यहाँ तक फिर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है
क्या यहाँ पे और एग्जाम्पल देने की जरूरत है या फिर इतने से आपका काम चल जाएगा? कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने हर ही सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लिया है। हर एग्जाम्पल को हमने आपको हर सेंटेंस पे करके दिखाने का काम किया है, बताने का काम किया कि एक सेंटेंस को आप कैसे हर सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली करके हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यानी आप एक सेंटेंस को एक्टिव में 6 और पैसिव में 6 दोनों सेंटेंस को मिलाकर आप 12 तरीके से आप एक सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली देखा, तो WH फैमिली के बाद अब यहाँ पे लास्ट एक और देख लेते हैं, WH फैमिली प्लस नेगेटिव। WH फैमिली प्लस नेगेटिव। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल क्या होगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका WH वर्ड, WH वर्ड, उसके बाद में यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब, आफ्टर मॉडल वर्ब सब्जेक्ट इज यूज्ड, आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज, नॉट इज यूज्ड, आफ्टर नॉट V1 इज यूज्ड, यानी नॉट के बाद V1 का यूज किया जाएगा। आफ्टर V1 ऑब्जेक्ट इज यूज, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज इन WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिया गया हो तो उसका पैसिव कैसे किया जाएगा, उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है? तो उसका पैसिव जो है आपका, जो WH वर्ड दिया गया है वहीं आपका WH वर्ड आपका लिखा जाएगा। WH वर्ड आपका सेम होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब होगा। आफ्टर मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यूज तो किया जाएगा लेकिन कैसे? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आफ्टर सब्जेक्ट नॉट यूज, नॉट इज यूज्ड, क्यों? क्योंकि ये WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे नॉट यूज किया जाएगा। आफ्टर नॉट, आफ्टर नॉट भी, आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड, और उसके बाद में यहाँ पे बी के बाद में V3 इज यूज्ड। तो यहाँ पे पैसिव में आपको ध्यान रखना है कि V1, V2, V4, V5 यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा पैसिव में तो V3 यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कैसा ऑब्जेक्ट होगा? जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है
ये आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में। WH फैमिली प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है उस पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर उसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया हाउ कैन आई नॉट डू इट, हाउ कैन आई नॉट डू इट। अब यहाँ पे हाउ जो है आपका देखेंगे WH वर्ड है और मॉडल आपका कैन यूज किया गया है और सब्जेक्ट के प्लेस पे आई और नॉट के प्लेस पे नॉट और वर्ब के प्लेस पे डू और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इट यूज किया गया है। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे हमने कहा है जो आपका WH वर्ड होगा वही WH वर्ड भी आपका पैसिव में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाउ है तो हाउ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे मॉडल, तो कैसा मॉडल होगा जो यहाँ पे आपका लिखा गया है एक्टिव वॉइस में वही मॉडल आपका पैसिव करते समय पैसिव बनाते समय लिखा जाएगा। तो हाउ कैन, अब उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे चाहिए मुझे सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट कहाँ से लाऊं, ये सब्जेक्ट आपका वो होगा जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इट है तो इट ही आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये इट जो है आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में इक्वल होता है, दोनों एक जैसा होता है। तो यहाँ पे इट का इट होगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नॉट यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में नॉट के बाद आफ्टर नॉट बी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे बी का यूज किया जाएगा। आफ्टर बी V3 इज यूज, V3 कहाँ का होगा, ये V3 जो है आपका एक्टिव का जो वर्ब होगा उसी को V3 में चेंज कर दिया जाएगा, V3 में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका डू है तो डू का V3 आपका डन हो जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड तो यहाँ पे आपका बाई हो जाएगा और वो यहाँ बाई के बाद में आपका ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। यहाँ पे आपका एक्टिव का सब्जेक्ट आई है तो आई को ही ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। इसी तरह से करके पैसिव बनाया जाएगा। किस तरह हमने पैसिव बनाया, किस सेंटेंस का बनाया, तो हमने बनाया हाउ कैन आई नॉट डू इट, हाउ कैन आई नॉट डू इट। इसका पैसिव कैसे बनाया, इसका पैसिव बनाया हमने हाउ कैन इट नॉट बी डन बाई मी, हाउ कैन इट नॉट बी डन बाई मी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या एक और एग्जांपल देने की जरूरत है, चलिए लिख लीजिए। why should you not do it, why should you not do it। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो why should it not be done by you, why should it not be done by you। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, हमने आपको बिल्कुल बेसिक्स सिखाने का काम किया। हर एक
टेस्ट को हमने आपको पैसिव बनाकर दिखाया है, पैसिव बनाकर दिखाने का काम किया है। अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH फैमिली हो, या फिर आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, हमने सबको पैसिव करके दिखाया है कि उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। और एक सेंटेंस को हमने आपको एक्टिव के भी 6 बनाए और पैसिव के भी 6 बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया है, बताने का काम किया है।